दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बारे में अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा, जिसमें 21 लोगों की जान जा चुकी है। पर सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो होटल संचालित हो रहे हैं, रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं, कैफ़े संचालित हो रहे हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? और इसी की तहकीकात करने के लिए आज हम रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे हुए थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर के अंतर्गत कई होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, पब जो है वो संचालित होते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कम से कम 400 होटल, 650 रेस्टोरेंट व कैफ़े और 350 गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं, इधर के विजुअल आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन है, रायपुर का रेलवे स्टेशन है। और इधर आप पूरी तरफ, मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि कैमरा घुमा के दिखा दें। आप जिधर भी देखेंगे यहाँ होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट संचालित किए जा रहे हैं। और आप पूरी तरफ देख सकते हैं कि जगह जगह पे आपको सक्रिय गलियों में भी कोई ना कोई गेस्ट हाउस या रेस्टोरेंट या होटल संचालित होते हुए दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली के मालवीय नगर में इतना भीषण अग्निकांड हो जाता है, उसके बाद भी जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन है वो क्या कुछ ज़रूरी कदम उठा रहे? क्योंकि मैं बहुत ही आपको तस्वीर दिखाते हुए बहुत कम शब्दों में अगर बात कहूँ तो ऐसा नज़र आ रहा है कि प्रशासन मूक दर्शक बनकर सिर्फ देख रहा है। मालवीय नगर होटल में जो अग्निकांड हुआ था, उसमें एक बात सामने आई थी कि एक ही बिल्डिंग में रेस्टोरेंट भी संचालित हो रहे थे, दुकानें भी संचालित हो रही थी और होटल भी संचालित हो रहे थे। और ऐसी स्थिति आप जब देखेंगे यहाँ आसपास, और मैं सामने आपको दिखाऊंगा कि होटल वसुंधरा भी एक होटल है। आप देख सकते हैं नीचे दुकान संचालित हो रही है, ऊपर होटल है, जाने का एक सक्रिय रास्ता है। सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे जो सेफ्टी के लिए जो ज़रूरी नियम होते हैं उनके पालन किए जा रहे हैं? क्या सेफ्टी सिस्टम है यहाँ पे? क्या स्प्रिंकल्स की व्यवस्था की गई है? अलार्म, सेफ्टी अलार्म की व्यवस्था की गई है? इमरजेंसी अलार्म की व्यवस्था की गई है? कई सारे सवाल उठते हैं। और यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार जूम करके दिखाए। आपको दिख रहा होगा वो रायपुर होटल इन है। आप रेलवे स्टेशन से सीधा फाफाडी की ओर जब जाएंगे और उधर आगे जब जाएंगे जेल रोड की तरफ, तो उधर आपको दिखेगा वो होटल रायपुर इन है। वहाँ पे जब हमने तहकीकात की और वो विजुअल में भी आप देख सकते हैं, तो 15 साल से यहाँ पे ये होटल संचालित हो रहा है। लेकिन एक ही फायर सेफ्टी सिस्टम था, वो भी एकमात्र जो था वो भी खराब हो चुका है। और 15 साल से अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ भी वसुंधरा होटल में देखेंगे आप तो नीचे दुकान संचालित हो रही है, नीचे ऊपर होटल संचालित हो रहे, कोई व्यवस्था नहीं। आसपास में आप देखेंगे कई सारे गेस्ट हाउस हैं जो कि घरों में संचालित हो रहे हैं। और इसकी परमिशन भी नगर निगम के द्वारा ली गई है कि नहीं ली गई है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, एक बार वहाँ मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा वो एक बार टायर, जो नंगी वायर हैं, तार हैं, जो उन्हें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ नंगी वायरें फैली हुई हैं। और इस दौरान अगर कोई भी भीषण हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने पहले ही बोला, पूरे राजधानी रायपुर में जो सबसे ज़्यादा आपको होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, गेस्ट हाउस देखने को मिलेंगे, ये इसी 3 किलोमीटर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ये रायपुर का रेलवे स्टेशन है, लोग आके यहाँ पे स्टे करते हैं और यहीं पे देखने मिलेंगे। और यहीं के आप जब स्थिति देखेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ पे धड़ल्ले से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासन मुक्त दर्शक बनकर देख रहा है। 400 होटल राजधानी रायपुर में, 350 गेस्ट हाउस, 650 रेस्टोरेंट व कैफ़े संचालित हो रहे हैं। इसके बावजूद ध्यान किसी का नहीं है। और यहाँ पे मैं बार बार दिखा रहा हूँ, देखिए ना, जो आप जूम करके मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा दिखाएं कि कई सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे गेस्ट हाउस संचालित किए जा रहे हैं और इनकी परमिशन है भी कि नहीं, है सबसे बड़ा सवाल है। एक ही बिल्डिंग में कई सारी दुकानें संचालित हो रही हैं, होटल भी संचालित हो रहे हैं। नियमों को ताक में रख के यहाँ पे सारी चीज़ें की जा रही है। और अवैध निर्माण भी कई आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कई अवैध निर्माण भी आपको यहाँ आसपास देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ सटी हुई बिल्डिंग है। होटल अग्निकांड में जो 21 लोग मरे थे, आप देखे होंगे कि आसपास भी जो लोग थे वहाँ दुकानें थी, ये भी एक बड़ी वजह जो रिपोर्ट में सामने आई थी। अब देखिए ना, इधर राजस्थानी थाली एक संचालित हो रही है, उसी के ऊपर एक सक्रिय गली भी है। आप इधर थोड़ा सा आगे आके देखेंगे तो बहुत सारी यहाँ पे जो होटल हैं, गेस्ट हाउस है, वो सब चिपके हैं। और यहीं पे आप देख रहे होंगे
ये पूरी व्यवस्था है और मुख्य दर्शक बनकर देखने का काम जो है वो प्रशासन कर रहा है। बाकी इस विषय पे हमने महापौर और आकाश तिवारी से भी बातचीत की, सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, जब हम कोई भी बिल्डिंग या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल्स, मॉल, रेस्टोरेंट्स बनते हैं, तो जब उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसमें साफ शब्दों में ये लिखा जाता है कि आपने ये व्यवस्था की है कि नहीं। और जब वो सारी मूलभूत आवश्यकता जनहित में जब वो पुख्ता कर लिया जाता है तब उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर ऐसी कुछ शिकायतें आ रही हैं कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए अगर वो नहीं हो पाई है तो हम उसकी जांच करवाएंगे और जो भी इसका जिम्मेदार या दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अभी देखिए आप, गर्मी के टाइम में बहुत जगह शॉर्ट सर्किट होता है, तो निश्चित तौर पर ये नगर निगम के अधिकारियों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और एक दिन सबको चेकिंग करके जिनका नहीं है उनको तत्काल नोटिस देकर उसको इस काम को संपादन कराना चाहिए। निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर सवाल है, आम जनता से जुड़ा हुआ बात है, किसी की जान मान के खतरा भी हो सकता है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही रायपुर में कल या परसों में एक बड़ी घटना हुई जिसमें फायर से लोगों को जलने की खबर आई मीडिया के माध्यम से। तो अभी आपने नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को भी सुना, आपने महापौर मीनल चौबे को भी सुना। महापौर मीनल चौबे का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, लेकिन कब? क्योंकि अभी मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये डाक ऑफिस है और यहाँ पे ये गली है, देखिए ना, यहाँ तो फायर गाड़ी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उसके जाने के लिए भी रास्ता नहीं, और यहाँ अंदर होटल संचालित हो रहे। किस तरीके से जान से खिलवाड़ हो रहा है। अगर यहाँ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए ना, लाइन से संचालित हो रही है पूरी गली के अंदर। आप जब जाएंगे तो लाइन से, यहाँ गेस्ट हाउस भी है, होटल भी है, होटल कान्हा करके भी एक होटल लिखा हुआ है। जाने की जगह किधर से, ये सबसे बड़ा सवाल है। सक्रिय गलियों में होटल संचालित हो रहे हैं, वहाँ जाने की व्यवस्था कहाँ से? अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आपको एक और चीज़ बता दूँ, राजधानी रायपुर में एक ही फायर सब स्टेशन है और वहाँ 6 गाड़ियाँ हैं। आप उसके भी विजुअल देख रहे होंगे। और वहाँ भी ये स्थिति, अगर कहीं आग लगती है तो गाड़ियों को कई बार पहुँचने में 1 घंटा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सक्रिय गलियों में संचालित हो रहे हैं। और ये सारा खेल जो है ये रायपुर रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द हो रहे हैं। बड़ा सवाल है, क्या प्रशासन सिर्फ मुखदर्शक बनकर देखते रहेगा या इसके ऊपर कार्रवाई होगी? क्योंकि होटल में अग्निकांड हो चुका है और रायपुर में जो प्रशासन है वो कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। अब देखना ये होता है कि आगे क्या होगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।